आज़ाद कश्मीर सियासी बहरान का शिकार। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर पीपी और नून लीग डेडलॉक खत्म। ज़राए का कहना है तहरीक अदम एतमाद जमा होने के बाद नून लीगी वज़ीरा मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। नून लीग अदम एतमाद में वोट डालने के बाद अपोजिशन बेंचेस पर बैठेगी। वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी न हुए तो किसी भी वक्त तहरीक अदम एतमाद जमा हो जाएगी। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक की नई सियासी हिकमत अमली। पीपल्स पार्टी से नए कायदे ऐवान का नाम सामने लाने का कह दिया। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान इस्तंबुल में मुज़ाकरात नाकाम। पाकिस्तान का दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। वज़ीर इत्तेलात अतातारन ने बातचीत बेनतीजा रहने की तस्दीक कर दी। कहा पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस और नाकाबिल तरदीद शवाहिद पेश किए। अफगान तालिबान ने इल्ज़ाम तराशी, टाल मटोर और हीले बहानों का सहारा लिया। अफगान तालिबान अफगान अवाम को गैर ज़रूरी जंग में धकेलना चाहते हैं। कतर और तुर्की की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अमन के लिए एक और मौका दिया। पाकिस्तान में किसी किस्म का दहशतगर्द या खुदकुश हमला हुआ तो सख्त जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने अमन को मौका देने के लिए बातचीत में हिस्सा लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर ट्वीट। कहा कुछ अफगान एहलकारों के बयानात वाज़ेह तौर पर तालिबान रजीम के मक्कार ज़हन की अक्कासी करते हैं। अफगानिस्तान दर हकीकत अपने ही लोगों के लिए कब्रिस्तान है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के वज़राए दाखिला की तेहरान में मुलाकात। दोनों की मुलाकात इक़्तिसादी ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर हुई। मोहसिन नकवी का पाक अफगान मसले को बातचीत के जरिए हल करने पर जोर। कहा जिस तरह घर में इख्तिलाफात पैदा होते हैं उन्हें भी बातचीत के जरिए हल किया जाता है। पाक अफगान तुर्कम तिजारती गुजरगाह 18वें रोज़ भी बंद। सरहद की दोनों जानिब कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें। सैकड़ों गाड़ियाँ एक दूसरे मुल्क में दाखिल होने के लिए इजाज़त के मुंतज़िर। चमन, अंगूरजा, खरलाची समेत दीगर गुजरगाहें भी ताहाल बंद। पीटीआई ने केपी असम्बली से सेनेट की खाली नशिस्त पर जेयूआई से ताउन मांग लिया। पीटीआई वफ्द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। वफ्द की पार्लियामेंट में अपोजिशन को मुत्तहिद करने के लिए किरदार अदा करने की अपील। महमूद खान चकजई के बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी पर इत्तफाक। पंजाब में फ़िज़ाई आलूदगी का राज। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में फिर पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 563 तक पहुंच गया। पाकिस्तान में फ़िज़ाई आलूदगी में फैसलाबाद सर फहरिस्त। AQI 1037 हो गया। गुजरांवाला में एयर क्वालिटी इंडेक्स 358 रिकॉर्ड। पार्लियामेंट अवाम का हकीकी नुमाइंदा फोरम है। पार्लियामेंट अवाम के मफाद में कानून साजी करती है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का लाहौर में यूथ जनरल असम्बली की तकरीब से खिताब। कहा मजबूत जमहूरियत के लिए पार्लिमानी ऐवानों और कमेटियों को मजबूत करना ज़रूरी है। नौजवान नुमाइंदों की कौमी पॉलिसियों में शमूलियत ज़रूरी है। अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस पर समाअत। केस की समाअत बगैर कार्रवाई 27 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई के वकला को आगाह कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा का एक और फलाही मंसूबा कॉपी पेस्ट किया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं पंजाब हुकूमत सिर्फ तशहीर में तरक्की करती नजर आती है। अमनी मैदान में पंजाब दीगर सूबों से पीछे है।
खैबर पख्तूनख्वा में नई काबीना के लिए अभी से बोलियां लग रही हैं। जो लोग पैसे देकर वजीर बनेंगे वो करप्शन क्यों नहीं करेंगे। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पंजाब में 50 से ज्यादा मंसूबे मरियम नवाज की हुकूमत मुकम्मल कर चुकी है। नवाज शरीफ के हेल्थ कार्ड पर अपनी मुहर लगवाने वाले हमें किस मुंह से कॉपी पेस्ट के ताने दे रहे हैं। जामशोरों के कोहिस्तानी इलाके में गैस्ट्रो की वबा से अमवात का मामला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। मुतासरा गांव फैज़ मोहम्मद में महकमा सेहत और PPHI की टीमें रवाना। साफ पानी के टैंकर्स भी भिजवा दिए गए। मुतासरा गांव में 105 मरीजों का इलाज मुकम्मल कर लिया गया। वज़ीर आला को रिपोर्ट पेश। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, मुतासरा देहात में फौरी तिब्बी कैंप्स कायम किए जाएं। वज़ीर शर्जील मेमन इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। येलो लाइन BRT जो हम वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से बनाने जा रहे हैं, उस पर जब ये बसेस चलेंगी तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, लोगों को रिलीफ मिलेगा। एक तारीखी रिलीफ लोगों को मिलेगा, लोगों के लिए बेहतरी आएगी। और जो भी BRT लाइंस हैं उस पर हुकूमत सिंध ने प्रायोरिटी रखी हुई है कि उसको हम लोग काम करें। कल भी हमारी ट्रांसपोर्ट की मीटिंग थी और उस मीटिंग में फैसले किए गए हैं कि हम शिकारपुर, खैरपुर और बाकी शहरों में भी करने जा रहे हैं पीपल्स बस सर्विस की बसेस। और कराची में जो मेमार से लेके टावर तक वो हम नए रूट शुरू कर रहे हैं, जो यहाँ पे बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। 50,000 से ज़ायद डेली के बिना पर जो है वो मुसाफिर जो है वो बस में सर्विस करेंगे। उनके लिए हम EV बसेस शुरू करने जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान की पहली EV बसेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेके आई। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। आपका कब में नजर आ रहा है शाहराह भुट्टो, लेफ्ट हैंड पे जाके देखेंगे, शाहराह भुट्टो खुल चुका है। दिसंबर में इसका आखिरी फेज भी कंप्लीट हो जाएगा और फिर पूरे कराची शहर की ट्रैफिक की डायनामिक्स जो है उस दिसंबर के बाद चेंज हो जाएगी। बाकी दो तीन महीने हैं। 2-3 महीने में जब वो शाहराह भुट्टो का आखिरी फेज कंप्लीट होगा तो जो कराची की इस वक्त ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो शाहराह भुट्टो जब ये M9 से जाके मिलेगी तो टोटल इसका डायनामिक्स जो है कराची की ट्रैफिक को चेंज हो जाएंगे। और मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही बड़ा काम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने ये जो अल्टरनेट शाहराह भुट्टो का रोड बनाकर दिया है, इससे लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। शहर की बाकी जो सड़कें हैं उस पर भी तेजी से काम चल रहा है, जो कि बारिशों में खराब हो गई थी या बाकी जो और इशूज थे उस पर भी तेजी से डेली बुनियाद पर काम चल रहा है। मेयर कराची भी काम कर रहे हैं। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब रोजाना की बिना पर जो है वो मुख्तलिफ मीटिंग्स कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर जा रहे हैं। डिप्टी मेयर साहब मौजूद हैं, वो भी दिन रात जो है डिप्टी मेयर साहब वो कोशिश में हैं कि जी हम सारी चीज़ों को आगे लेकर चलें और यहाँ के मसाइल को हल करें। तो कराची इस वक्त हमारी टॉप प्रायोरिटी है। कराची में जितने भी चैलेंजेस हैं उन सब का एहसास भी है और मैं वही कहता रहता हूँ कि जी कराची को लोग भले बुरा भला बोलें, लेकिन आज भी पूरे पाकिस्तान से लोग रोजगार करने के लिए, नौकरियों की, सेहत के इलाज करने के लिए कराची में जाते हैं, पाकिस्तान के किसी और शहर में नहीं जाते। जो लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, मैं किसी के लिए भी बुराई नहीं कहूँगा कि सबके लिए गुड लक, लेकिन सेहत की सहूलियत आज भी पूरे पाकिस्तान से हमारे पास जो लोग इलाज के लिए आते हैं, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब से लोग इलाज करने के लिए जो है वो पंजाब में नहीं जाते, वो यहाँ पे सिंध में आते हैं, सिंध के हॉस्पिटल में जाते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, उन सब का पाकिस्तान है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत पर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की हिदायत पर तमाम जो महकमे वो दिनों रात मेहनत कर रहे हैं और ये हमारी टॉप प्रायोरिटी यही है कि हम जो है शहरियों के मसाइल हल करें, मजीद बसेस